कृष हिंदी उच्चारण कर राकेश रोशन द्वारा निर्देशित और निर्मित 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपरहीरो फिल्म है। इसमें ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा हैं, जबकि नसीरुद्दीन शाह, रेखा मानिनी मिश्रा, अर्चना पूरन सिंह और शरद सक्सेना सहायक भूमिकाओं में हैं। यह कोई मिल गया की अगली कड़ी होने के कारण कृष फ्रेंचाइज की दूसरी किस्त है और पिछली फिल्म के नायक के बेटे कृष्ण की कहानी से संबंधित है, जो अपने पिता की अलौकिक क्षमताओं को विरासत में प्राप्त करता है। प्रिया के प्यार में पड़ने के बाद वह उसके पीछे सिंगापुर चला जाता है, जहां वह बच्चों को जलते हुए सकस से बचाने के लिए अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए कृष का रूप धारण करता है। उस क्षण से उन्हें एक महानायक के रूप में माना जाता है और बाद में उन्हें दुष्ट डॉक्टर आर्य की योजनाओं को विफल करना चाहिए, जिनका कृष्ण के पिता रोहित से संबंध है, जो पिछली फिल्म के नायक थे। कृष की कल्पना वैश्विक महत्व की फिल्म और भारतीय सिनेमा में एक ट्रेंडसेटर के रूप में की गई थी, जिसमें हॉलीवुड के दृश्य प्रभाव थे। उस अंत तक प्रभाव टीम को हॉलीवुड के मार्क कोबे और क्रेग मुम्मा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी और स्टंट चीनी मार्शल आर्ट फिल्म विशेषज्ञ टोनी चिंग द्वारा कोरियोग्राफ किए गए थे। सलीम सुलेमान द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर के साथ संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित था। फिल्मांकन काफी हद तक सिंगापुर के साथ साथ भारत में भी किया गया था। कृष ने 23 जून 2006 को 40 करोड़ रुपए के बजट पर और 1000 प्रिंटों पर दुनिया भर में रिलीज किया। दोनों उस समय एक भारतीय फिल्म के लिए लगभग रिकॉर्ड मात्रा में थे। कृष को भारत में आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड शुरुआती सप्ताह मिला। एक ब्लॉकबस्टर कृष ने दुनिया भर में कुल 126 करोड़ रुपए की कमाई की। 2006 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। कृष को 52वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राकेश, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रेखा सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट सहित 3 पुरस्कार जीते। 8वें आईफा अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक सहित 3 पुरस्कार जीते। इसने सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। सीरीज की तीसरी फिल्म कृष 3 2013 में रिलीज हुई थी। 5 वर्षीय कृष्णा मेहरा वैज्ञानिक रोहित और उनकी दिवंगत पत्नी निशा के पुत्र हैं। वह कसौली शहर में रहते हैं। वह अपने कैथोलिक स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा एक खुफिया भागफल IQ परीक्षण से गुजरता है, जिसे संदेह है कि कृष्ण के पास अपने पिता की तरह महाशक्तियां हैं, क्योंकि कृष्ण सभी सवालों का त्रुटिपूर्ण उत्तर देते हैं। उनकी दादी सोनिया युवा कृष्णा को अपनी अनूठी क्षमताओं को छुपाने के लिए एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में ले जाती हैं। वर्षों बाद कृष्णा की मुलाकात छुट्टियां मनाने वाली सहेलियों प्रिया कल्याणन और हनी अरोड़ा से होती है, जो दोनों सिंगापुर में रहते हैं। कृष्णा के दोस्त बहादुर कोमल सिंह के नेतृत्व में लड़कियों के कैंपिंग क्रू को अपने घर के पास कैंप में ले जाते हैं। कृष्णा एक हैंग ग्लाइडर दुर्घटना से प्रिया को बचाता है और उसके साथ समय बिताने पर उसके प्यार में पड़ जाता है। सिंगापुर में घर लौटने के बाद प्रिया और हनी को उनके बॉस नयनतारा द्वारा उनकी छुट्टी में 5 दिनों के गैर अनुमति विस्तार के लिए निकाल दिया जाता है। अपनी नौकरी बचाने के लिए हनी अपने बॉस को कृष्ण के बारे में एक टेलीविजन कार्यक्रम बनाने का सुझाव देती है। अपने प्रति कृष्णा के प्यार से वाकिफ प्रिया ने उसे अपनी मां से शादी करने की अनुमति के बारे में पूछने के लिए सिंगापुर में शामिल होने के लिए बुलाया। सोनिया ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि लोग उनकी क्षमताओं का फायदा उठाना चाहेंगे। वह फिर बताती है कि रोहित को अपनी महाशक्तियां कैसे मिली। वह उसे यह भी बताती है कि रोहित को सिंगापुर बुलाया गया था और एक वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धांत आर्य ने एक कंप्यूटर डिजाइन करने के लिए काम पर रखा था, जो युद्धों को रोकने और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ तैयार होने में मदद करने के लिए भविष्य देख सकता था। रोहित को बाद में पता चला कि कंप्यूटर का उद्देश्य अच्छे के लिए नहीं था, इसलिए उसने इसे नष्ट कर दिया और बाद में सिद्धांत द्वारा मार दिया गया। कृष्ण को जन्म देने के तुरंत बाद कृष्ण की मां निशा की भी आघात से मृत्यु हो गई। कृष्णा सोनिया से वादा करता है कि वह अपनी शक्तियों को कभी प्रकट नहीं करेगा, इसलिए वह उसे जाने की अनुमति देती है। सिंगापुर में कार्यक्रम के निर्माण के दौरान कृष्णा अपनी बात रखता है और अपने बारे में कुछ भी असाधारण नहीं बताता है। हनी और प्रिया को फिर से निकाल दिया जाता है।
कृष्णा सर्कस कलाकार क्रिस्टियन ली से मिलता है, जो अपनी छोटी बहन की पैर की सर्जरी के लिए धन जुटाने का प्रयास करता है। वह कृष्णा और प्रिया को अपने सर्कस में आमंत्रित करता है, जहां प्रदर्शन के दौरान आग लग जाती है। आग में कई बच्चे फंसे हैं। अपनी क्षमताओं को प्रकट किए बिना बच्चों को बचाने के लिए कृष्णा वहां पड़ा एक टूटा हुआ काला मुखौटा पहनता है और अपनी जैकेट को अंदर बाहर पहनता है, जिससे व्यक्ति क्रिश बनता है। बाद में जब क्रिस्टियन क्रिश को कुछ गुंडों से लड़ते हुए और अपना मुखौटा हटाते हुए देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त कृष्णा क्रिश है। जैसा कि क्रिश को उसके कर्मों के लिए इनाम की पेशकश की जा रही है, कृष्णा ने क्रिस्टियन से पहचान ग्रहण करने के लिए कहा, ताकि वह अपनी बहन की सर्जरी के लिए भुगतान कर सके। इस बीच प्रिया और हनी को यह भी पता चलता है कि टीवी पर अपने वीडियो कैमरे से प्रिया की फुटेज देखने पर कृष्णा ही असली क्रिश है। वे कृष्णा को स्टार बनाने के लिए टीवी पर फुटेज जारी करने का फैसला करते हैं। कृष्णा आता है और उन्हें यह बात करते हुए सुनता है कि कैसे प्रिया ने उससे झूठ बोला था और वे उसकी पहचान कैसे प्रकट करेंगे। इससे पहले कि प्रिया हनी के सामने कबूल करती है कि उसे वास्तव में कृष्णा से प्यार हो गया है, वह निराश होकर चला जाता है। कृष्णा द्वारा अपने अपार्टमेंट में सामना किए जाने के बाद उन्होंने जो कहा उसके बारे में बात की। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बॉस को क्रिश की पहचान उजागर करने से रोक दिया। फिर उसकी मुलाकात डॉक्टर विक्रम सिन्हा से होती है, जो वर्षों से कृष्ण की तलाश कर रहे थे। वह उन्हें बताता है कि रोहित अभी जीवित है। कंप्यूटर पूरा करने के बाद उन्होंने और रोहित ने रोहित के रेटिना और दिल की धड़कन के स्कैन से इसकी शुरुआत करके इसका परीक्षण किया। उन्होंने सिद्धांत को बंदूक की नोक पर रोहित को पकड़े हुए देखा। रोहित समझ गया कि सिद्धांत उसे मारने जा रहा है और फिर अपने स्वार्थी जरूरतों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करेगा। उसने इसे नष्ट कर दिया और बाद में सिद्धांत द्वारा एक कैदी के रूप में लिया जा रहा था, जब तक कि वह एक नया भविष्य का कंप्यूटर शुरू नहीं कर देता। वर्तमान में सिद्धांत ने 20 साल बाद कंप्यूटर को फिर से बनाया है। वह अपना भविष्य देखने के लिए इसे शुरू करता है और देखता है कि क्रिश उसे बंदूक की नोक पर पकड़े हुए है। सिद्धांत तब क्रिस्टियन को मारता है, यह सोचकर कि वह क्रिश है। कृष्णा बाद में सिद्धांत के पीछे पीछे उसके सुदूर छिपे हुए द्वीप की मान तक जाता है। जब सिद्धांत फिर से भविष्य में देखता है, तो वह वही देखता है और क्रिश को अभी भी जीवित और अपने द्वीप पर देखकर चौंक जाता है। जब कृष्णा परिसर में प्रवेश करता है, सिद्धांत के ठगों के साथ एक शातिर लड़ाई होती है। कृष्ण अंततः अपनी महाशक्तियों के साथ उन्हें मार डालते हैं, लेकिन सिद्धांत विक्रम को मार देता है और रोहित और प्रिया को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। आखिरकार कृष्णा प्रिया और रोहित को बचाता है और सिद्धांत को बुरी तरह से घायल कर देता है। सिद्धांत के मरने से पहले कृष्णा अपना मुखौटा हटाकर खुद को उसके और रोहित के सामने असली क्रिश के रूप में प्रकट करता है। सिद्धांत के मरने के बाद कृष्णा और प्रिया फिर रोहित को बचाते हैं और उसे सोनिया के साथ फिर से मिलाते हुए भारत वापस ले जाते हैं। रोहित तब अपने विदेशी दोस्त जादू से संपर्क करने के लिए अपने दिवंगत पिता के विशेष कंप्यूटर का उपयोग करता है, जिसका अंतरिक्ष यान बाद में दूर से आता हुआ दिखाई देता है। रोहित, कृष्णा, प्रिया और सोनिया जादू को धन्यवाद देते हैं और कृष्णा और प्रिया की शादी हो जाती है।